हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन। तो हमें से पढ़ा रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन मतलब परिमेय संख्या और उसका दशमलव प्रसार। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बात किया था कि जो रियल नंबर होता है वो दो प्रकार का होता है, विदाउट डेसिमल और एक होता है विथ डेसिमल। तो विदाउट डेसिमल में तो आता है इंटीजर और विथ डेसिमल में सिर्फ 3 आते हैं। तो जैसे एक संख्या मान लीजिए 1 2, अब ये इसी पर मतलब दशमलव के 2 स्थान तक ये खत्म हो गई है, तो इसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट हो गई, मतलब शांत दशमलव बोलते हैं इसको, शांत दशमलव। फिर एक संख्या ऐसे हो गई इस तरह से 1.212121, ये रिपीट टर्मिनेट तो नहीं होता है बट रिपीट करता है। ये तरह से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और एक संख्या होता है जैसे 1.2143210111, यह न तो रिपीट होता है और न ही टर्मिनेट होता है, तो इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो हमारा ये जो दोनों होता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो इसी को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। रैशनल मतलब परिमेय संख्या। तो हमें इन्हीं दोनों का पढ़ना है डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब उसका एक्सपेंशन कैसे होता है, प्रसार कैसे होता है। तो अब हम बात करते हैं इसके प्रसार के बारे में। तो अब हम जान रहे हैं कि रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वह 2 प्रकार का होता है। इसका एक तो जो रिपीट ना हो, मतलब ये टर्मिनेटिंग हम बोलते हैं शांत प्रसार दशमलव। और एक संख्या जैसे हम ले लें 1.212121, ये रिपीट भी नहीं हो रहा, सॉरी टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिपीट भी हो रहा है, तो इसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसे अशांत दशमलव प्रसार। हम इसको इस तरह भी लिख देते हैं, जो संख्या रिपीट होती है उसके ऊपर बार लगा देते हैं, कहने का मतलब 212121 रिपीट हो रहा है। तो इन्हीं दोनों संख्याओं का हमें डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ना है, मतलब उसका प्रसार कैसे हो। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं 3/5। तो डेसिमल क्या होता है, दशमलव प्रसार क्या होता है, जैसे हम 3 में 5 के भाग देते हैं, तो ये 3 छोटा है 5 बड़ा जाएगा नहीं, तो हम पॉइंट लगा देते हैं। अब एक शून्य होता है, अब 5 का टेबल ऐसा पढ़ते हैं कि 30 से ज्यादा ना हो, तो 6 बार में 30 0.6। तो ये तो इसका हो गया डेसिमल एक्सपेंशन डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड? बाय डिवीजन मेथड।
बट हमें इस चैप्टर में पढ़ना है इसी का डेसिमल एक्सपेंशन तो निकालना है, लेकिन विदाउट डिवीजन मेथड से। तो विदाउट डिवीजन मेथड से निकालने के लिए हमारा एक थ्योरम काम करेगा, जो कौन सा टर्मिनेट होता है, कौन सा नॉन टर्मिनेट होता है। तो अब हम बात करेंगे इसका, जो हम एक्सपेंशन निकालेंगे कितना होगा, अब हमें तो नहीं पता है। इसे विदाउट डेसिमल, विदाउट डिवीजन मेथड, बिना भाग दिए में। तो आप लोग इन्हें उतार लीजिए, फिर हम उसको आगे बताते हैं। तो आई होप आप लोग उतार लिए होंगे। एक थ्योरम है हमारा इसमें कि कोई एक प्रमेय संख्या लें, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर p बाई क्यू, क्यू का 0 9, एक हम कोई परिमेय संख्या लेते हैं। अब एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है हमें, तो एक रेशनल नंबर तो होना ही चाहिए, क्योंकि रेशनल नंबर का हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। तो कोई हम एक रेशनल नंबर लेते हैं, तो अब उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग टाइप होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, मतलब शांत प्रसार दशमलव होगा या फिर अशांत प्रसार दशमलव होगा। वो डिपेंड करता है क्यू पर। क्यू को हम क्या से, ये डिनोमिनेटर हो जाएगा, इसका जो डेसिमल होगा, डेसिमल एक्सपेंशन, वो टर्मिनेटिंग होगा। इफ टर्मिनेटिंग कब होगा, जब Q का प्राइम फैक्टर, इफ प्राइम फैक्टर ऑफ Q इज फॉर्म ऑफ 2 power n into 5 power n, where m और n क्या है, होल नंबर। ये n और n क्या है, आर होल नंबर। मतलब कहने का कि अगर जो रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर हमारा इस फॉर्म का हो, 2 power n into 5 power n के रूप का हो, तो जो रेशनल नंबर हमारा दिया है तो वो किस प्रकार का जाएगा, टर्मिनेटिंग, मतलब शांत प्रसार दशमलव होगा। अदरवाइज यदि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग कब होगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन, अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग वाला डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कब होगा, यदि प्राइम फैक्टर ऑफ, यदि प्राइम फैक्टर ऑफ Q is not form of 2 power n into 5 power n, मतलब कि यदि उसका जो Q का प्राइम फैक्टर है अगर इस रूप का ना हो, 2 power n into 5 power m के रूप का ना होगा, तो वो कौन सा, किस टाइप का टर्म होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसे हम अशांत भी बोलते हैं और टर्मिनेटिंग को शांत। ठीक, तो ये तो हो गया। अब इसी बेस पर हम सॉल्व करते हैं। तो जैसे हमारा सवाल क्या था, 3/5,
3 पावर 5। ठीक, तो ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, वो डिपेंड कर इस पे करेगा क्यू पर। तो क्यू क्या 5 है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 3 पावर 5 पावर 1 इंटू 2 पावर 0। 2 पावर 0 की वैल्यू क्या होती है हमेशा 1। तो ये देख रहे हैं हम, ये मतलब 2 पावर 0 इंटू 5 पावर m मीन्स p बाई क्यू, इसको मान लेते हैं p बाई क्यू के रूप में है। q इज द फॉर्म ऑफ 2 पावर 0 इंटू 5 पावर m। सो यह इस रूप का है, मतलब दैट इज इट इज टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग होगा। अगर इस रूप का नहीं होता तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होता। कहने का मतलब अब वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, वो डिपेंड करता है हमारा क्यू पर। अगर क्यू 2 पावर m इंटू 5 पावर m के रूप का हो तो टर्मिनेटिंग होगा। अगर 2 पावर m इंटू 5 पावर m के रूप का नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। सो आप उतार लीजिए, फिर आगे बताते हैं। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, तो इसमें हमें ज्ञात करना है टू फाइंड टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब ये 4 में एग्जांपल है, तो हमें इसमें ज्ञात करना है कौन शांत प्रसार है कौन अशांत प्रसार है, मतलब कौन टर्मिनेट कर रहा है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग के लिए क्या होता है, इसका क्यू जो है 2 पावर m इंटू 5 पावर n का हो, और नॉन टर्मिनेटिंग के लिए क्यू क्या हो 2 पावर m 5 पावर m n के रूप का ना हो। तो अब हम इसको देखते हैं, ये 3 डिनोमिनेटर ये है, तो 8 को हम क्या लिखेंगे 2 पावर 3। तो 2 पावर 3 तो आ गया, 5 पावर नहीं है, तो 5 पावर को लिखने के लिए हम 3 तो ऐसा 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 0, क्योंकि 5 पावर 0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो हम यहाँ देख रहे हैं इसका हर जो है 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप का है, मीन्स 3/8 क्या है माना टर्मिनेटिंग है। मीन्स जो हर है, हर 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप का है, के रूप का है। अतः 3/8 कैसा होगा टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग होगा। तो अब सेकेंड हम ये लगते हैं 7/18 80। तो ये अंश तो हमें से कोई मतलब नहीं, बस हर का मतलब है। तो 80 को हम कैसे लिखेंगे फैक्टर जरा देख लें। तो 2 से करेंगे 40, फिर 2 से करेंगे 20, फिर 2 से करेंगे 10, फिर 2 से करेंगे 5। मतलब ये हम लिखेंगे 2 पावर 4 इंटू 5, 2 पावर 4 इंटू 5। तो यहां भी हम देख रहे हैं जो इसका हर है, हर 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप का है, के रूप का है। मीन्स यह भी क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब डिनोमिनेटर is the form of denominator is the form of 2 power m into 5 power n. Hence
7/80 is terminating. और ये दोनों सेम क्वेश्चन हो गया है। ये क्वेश्चन हमारा 1/7, ये 1/7 है। अब इसको हम लिखते हैं, तो ये जो 1, ये यहाँ ना तो 2 आ रहा है ना तो 5 आ रहा है, तो इसको हम इस तरह भी लिखते हैं 2/0 इंटू 5/0। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 2/0 और 5/0 तो आ रहा है, बट इसके साथ 7/m भी आ रहा है, 7/1 भी आ रहा है। तो हमारा टर्मिनेटिंग के लिए बस यही दोनों होना चाहिए। अतः हर में 7/1 भी आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। मतलब कि टर्मिनेटिंग के लिए केवल यही दोनों होना चाहिए, 2/m इंटू 5/n। 2/m इंटू 5/n तो आ रहा है, बट साथ 7/1 भी आ रहा है, तो 7/1 आने की वजह से ये 2/m इंटू 5/m का नहीं होगा, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। फिर इसको देखते हैं, ये जगह 13/125 को हम 5/3 लिख सकते हैं। तो 5/m है, तो ये हम 2/0 लिख दें। तो यहां भी देख रहे हैं जो हर है वह 2/m इंटू 5/n के रूप का है, मीन्स यह भी क्या है, हमारा टर्मिनेटिंग। यहाँ आप लोग लिख लीजिए कि डिनोमिनेटर is the form of 2/m into 5/n, hence it is terminating. तो ये तो हो गया। अब इसी में क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो टर्मिनेटिंग है, मतलब जितने टर्मिनेटिंग है उसका हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकाल भी पूछता है विदाउट डिवीजन। मतलब जितने टर्मिनेटिंग होते हैं उसका आप डेसिमल एक्सपेंशन ज्ञात कीजिए बिना भाग दिए हुए। तो पहले आप लोग ये बता दीजिए, फिर उसका हम डेसिमल एक्सपेंशन बताते हैं। तो जितने, अब ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसको हम मिटा दें, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन नहीं निकल पाएगा। बस हमें इन्हीं तीनों का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। तो अब इसको निकालते हैं। तो डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए 3/2 को क्या लिखें, 8 को क्या लिखेंगे, 2/3 लिख देंगे। अब हमें 5 भी चाहिए, तो डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए हम हमेशा इसको हर को 10 के रूप का बनाते हैं। तो 10 के रूप का बनाने के लिए मतलब फॉर डेसिमल एक्सपेंशन we create denominator किसका, 2/5 का पेयर बनाते हैं। मतलब डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए हम डिनोमिनेटर को 2 इंटू 5 का एक पेयर बनाते हैं। तो पेयर, अब इसको हम कैसे बनाएंगे, हम इसको 5/3 लिख दें। तो 5/3 की वैल्यू होगी कुछ, तो इसको भी हम 5/3 लिख देंगे। ये वैल्यू तो ये कट जाएगा, वैल्यू में से कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 5 पावर, मतलब अब ये 3 इंटू 125 बटे ये क्या है 10/3। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई कर लें, 5 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 1 7, क्या लगेगा 1, 3 × 1 = 3 × 1 = 4।
तो ये हो जाएगा हमारा 1000। क्या मल्टीप्लाई इसको फिर से करते हैं हम। 3×5 = 15, कैरी 1, 3×6 = 7, 3×1 = 3, सॉरी यहाँ कैरी नहीं था। तो अब जब हमें इसका विदाउट डिवीजन, बिना डिवीजन दिए, तो यहाँ 3 अंक है, तो हम 3 अंक मतलब दशमलव लगाकर इसको 3 अंक तक लिख देते हैं। तो यही हो गया हमारा इसका आंसर बिना डिवीजन मेथड से। तो बिना डिवीजन मेथड से हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए डिनोमिनेटर को 2×5 के रूप का बनाना होगा। तो सेम इसको भी हम करते हैं इसी तरह। तो यहां देख रहे हैं 2 पावर 4 है तो 2 पावर 4 5 को भी हमें 2×5 का पेयर बनाना है, तो इसको भी लिखेंगे 5 पावर 3। ये हम अंश और हर में इससे अंश और हर में 5 पावर 3 से गुणा और भाग करेंगे। तो ये हो जाएगा 7 × 125। तो ये 2 पावर 4 × 5 पावर 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये होगा 7×5 = 35, कैरी लगा 3, 7 दूनी 14, 14 3 17, कैरी लगा 1, 7 × 7 = 8। ये हो जाएगा 10 की पावर 4। जब हम इसको डिवाइड करेंगे बिना में विदाउट डिवीजन लगाना, तो यहाँ हम देख रहे हैं इसको इस तरह लिखते हैं 8 7 5/1 है, 4 शून्य। तो 4 शून्य है, तो यहाँ 3 अंक हैं, तो 0 8 7 5, 1 दशमलव लगाते हैं, तो ये इसका हो गया आंसर। तो सेम ये इसको भी हम इस तरह लिखेंगे 13 पावर 5 पावर 3, 2 पावर 3 से हम गुणा और भाग करते हैं, तो ये जाएगा 13 × 8, ये हो जाएगा 10 पावर 3। तो 13×8 = 104 बटे 1000। जब हम उसको करेंगे तो ये 3 शून्य है, तो यहाँ भी 3 अंक है, तो दशमलव लगा के ये लिख दें। ये हो गया हमारा डेसिमल एक्सपेंशन। तो अब हम आगे बात कर लेते हैं इसके एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।